this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Theory of Division of Labor by Emile Durkheim. So let's start. आज जो थेरी हमने डिस्कस करनी है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम की तकसीम. डिवीज़न तकसीम, लेबर काम. यानी कि जब आप काम को लोगों में डिवाइड कर देते हो तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाती है. डिवीज़न ऑफ लेबर की डेफिनेशन इट इज़ द सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेस इनटू अ नंबर ऑफ टास्क, ईच टास्क परफॉर्म बाय अ सेपरेट ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ पीपल. डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है? एक वर्क प्रोसेस है जिसको आप डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देते हो और फिर वो टास्क जो हैं वो लोगों में असाइन कर दिए जाते हैं और लोग जो हैं फिर उस टास्क को परफॉर्म करते हैं. ये जो है ये डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाती है, या सिंपली हम इसको स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क भी कहते हैं. तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है कि एक वर्क प्रोसेस है, आप उसको लोगों में डिवाइड कर रहे हो, लोग उस काम को बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर है. 1893 में डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी इमाइल डरखाइम की एक बुक थी जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है आपको हर जगह नज़र आएगी. आप अपने घर में देख लें, फैमिली सिस्टम में भी जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है. मदर्स ने जो है वो घर के काम करने होते हैं, फीमेल्स को मतलब बाउंड कर दिया जाता है कि इन्होंने घर के काम करने हैं. मेल जो है वो बाहर के काम करते हैं. ये डिवीज़न ऑफ लेबर है कि फ़ीमेल ने घर के काम करने हैं, मेल ने बाहर के काम करने हैं. डिवीज़न ऑफ लेबर आपको ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटीज़ तक, आप हर सोसाइटी में देख लें वहाँ ये एग्जिस्ट करती होगी. कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर ना हो. इसके अलावा आप किसी रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें. वहाँ पे क्या होता है कि आप जाते हैं, वहाँ आपको एक मैनेजर नज़र आता है, डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, शेफ़ होते हैं, वेटर होते हैं, तो वो सब जो है वो उनमें काम को डिवाइड कर दिया गया होता है. वहाँ भी डिवीज़न ऑफ लेबर होती है. हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की बात करें तो फीमेल जो थी वो गैदरिंग का काम करती थी, उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को गैदर करना होता था, और मेल जो थे वो हंटिंग करते थे. तो ये जो है ये डिवीज़न ऑफ लेबर की एग्जांपल्स हैं. आप अपनी सोसाइटी में देखें, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी. इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें भी पीएम, सीएम, वज़ीर तालीम, वज़ीर दाखिला, और मतलब वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर होती है. तो किसी भी इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर ज़रूरी होती है. और आप देख लें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो आपको नज़र आएगी. तो ये सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है कि डिवीज़न ऑफ लेबर है क्या. ये स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क है या लोगों में काम की तकसीम को हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं. इमाइल डरखाइम जो थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे और इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करने वाले इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हमारी सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं. जब ये सारे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं तभी हमारी सोसाइटी जो है वो स्मूथली रन कर सकती है. एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो सोसाइटी में काम को तकसीम कर दिया जाता है लोगों के दरमियान, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बेहतरी आती है. यानी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर ज़रूरी है. अब इमाइल डरखाइम में ना एक कीड़ा था, वो दूसरी फील्ड्स के कॉन्सेप्ट को उठा के सोशियोलॉजी में ले आते थे. तो उन्होंने जैसे पहले सुसाइड के साथ यही किया कि वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना से उठा के सोशल फिनोमिना में लेके आए, साइकोलॉजी से वो सोशियोलॉजी में लेके आए. इसी तरह उन्होंने इस थ्योरी के साथ भी यही किया. एडम स्मिथ को उन्होंने कहा हाँ तुम ठीक हो, उन्होंने एग्री किया कि ये बात ठीक है कि इस डिवीज़न ऑफ लेबर से इकोनॉमी बेहतर होती है. लेकिन उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमी की फील्ड से रिलेट नहीं करी थ्योरी, है तो सोशियोलॉजी की फील्ड से रिलेट कर रही है. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठा के जो है वो सोशियोलॉजी की फील्ड में ले आए. बेसिकली वो सोसाइटी को प्रायोरिटी देते थे इंडिविजुअल पे. उनका मानना यह था कि इंसान जो है वो तो रिप्लेसेबल है, अगर कोई मरता है तो उसके मरने से हमारी सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आता, सोसाइटी वैसे ही रन करती रहती है. तो इंसान जो है वो तो रिप्लेसेबल है लेकिन सोसाइटी जो है वो रहती है, वो वैसे ही चलती रहती है, किसी इंसान के जाने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसी चीज़ को उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर से रिलेट किया और बेसिकली वो जो थे वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग से कंसर्न थे. और उन्होंने कभी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों चेंजेस आए, क्यों ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ मॉडर्न सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हुई, क्या वजूहत थी, बल्कि उन्होंने कंपैरिजन किया ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटीज़ का कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ ऐसी थी और मॉडर्न सोसाइटीज़ ऐसी, और उन्हें कंपैरिजन किया. तो इमाइल डरखाइम ने इस थ्योरी में भी बेसिकली क्वेश्चन यही किया कि व्हाट होल्ड सोसाइटी टुगेदर, वो क्या चीज़ है जो हमारी सोसाइटी को इकट्ठा रखती है.
انہوں نے پھر اس کوشچن کا آنسر خود ہی دیا کہ سوشل سولیڈیرٹی، فیلنگ آف وننس وہ چیز ہے، سوشل سولیڈیرٹی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اکٹھا رہتی ہے۔ پھر انہوں نے 2 ٹائپس کو ایکسپلین کیا سوشل سولیڈیرٹی کی، ایک مکینیکل سولیڈیرٹی اور ایک آرگینک سولیڈیرٹی۔ مکینیکل سولیڈیرٹی جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے پریمیٹیو یا ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں، وہاں پہ ڈویژن آف لیبر تھی لیکن بہت زیادہ کم تھی، مطلب ڈویژن آف لیبر ایگزسٹ ہر سوسائٹی میں کرتی ہے لیکن ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں ڈویژن آف لیبر جو ہے وہ کم ایگزسٹ کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے پہ اتنا زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہاں اس چیز پہ فوکس کیا کہ جب لوگ ایک دوسرے پہ اتنا زیادہ ڈپینڈ نہیں کرے تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی اکٹھی ہے، وہاں پہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے پھر مکینیکل سولیڈیرٹی کو ایکسپلین کیا کہ مکینیکل سولیڈیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پہ، اور مکینیکل سولیڈیرٹی کیا ہے کہ لوگوں میں مشترکہ چیزوں کی بیس پہ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جب وہ ساتھ رہتے ہیں، تب جو ہے وہ مکینیکل سولیڈیرٹی ان میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ پرائمری ریلیشن شپ ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور یہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ کامن بلیفس، کامن کلچر، کامن لینگویج اور یہ سب چیزیں جو ان کے درمیان کامن ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی جو ہے وہ رن کری ہوتی ہے، یعنی کہ لائکلیسنس ہوتی ہے لوگوں کے درمیان۔ یہاں پہ کوئی کمپلیکس سسٹم نہیں ہوتا، ایگریکلچر پہ اکانومی ڈیپینڈ کری ہوتی ہے لوگوں کی، وہ اپنے کام کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرے ہوتے بلکہ خود ہی اپنے گزارے لائق کام کرے ہوتے ہیں۔ لائک اگر انہوں نے بال کٹوانے خود ہی گھر میں بال کاٹ لیے، انہوں نے جوتا ٹھیک کرنا خود ہی مرمت کر لی اس کی، گھر بنانے تو وہ 4 دیواری دے کے آرام سے رہ لیتے تھے، یعنی وہاں کوئی کمپلیکس سسٹم تو تھا نہیں، ہر بندہ اپنے گزارے کا کام کر لیتا تھا۔ لیکن یہاں ڈویژن آف لیبر تھی صحیح لیکن بہت کم تھی۔ تو انہوں نے یہاں یہ کہا کہ یہاں پہ ڈویژن آف لیبر ایگزسٹ کرتی ہے لیکن بہت کم کرتی ہے، لیکن پھر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اکٹھا ہیں، وہ سوسائٹی رن کری ہے۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ان کے درمیان جو کامن چیزیں ہیں، کامن کلچر ہے، کامن لینگویج ہے، کامن بلیفس ہیں، کامن ویلیوز ہیں، ان کی وجہ سے وہ اکٹھے ہیں۔ یہاں پہ لائک اتنا کمپلیکس سسٹم نہیں تھا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، لائک اگر کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ اور اس طرح سے نہیں بنے ہوئے تھے، تو یہاں اگر کوئی کرائم کرتا تھا تو وہ جیسے پنچایت ہوتی ہے، 5-6 لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، اس طرح کا وہاں سسٹم تھا، سادہ سی زندگی تھی۔ پھر انہوں نے دوسرے ٹائپ کہی آرگینک سولیڈیرٹی کی، یہ جو ہے یہ ماڈرن سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے۔ ماڈرن سوسائٹیز جو ہے یہاں پہ کمپلیکسٹی ہوتی ہے، کمپلیکس سوسائٹیز ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹی پوری طرح ڈیولپڈ ہوتی ہے، یہاں پہ سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپڈ ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے یہاں پہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ بہت زیادہ کرے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی جو سولیڈیرٹی ہے یہ انٹر ڈپینڈنس کی بیس پہ ہوتی ہے، جب لوگ ایک دوسرے پہ اپنے ہر کام کے لیے ڈپینڈ کر رہے ہوں گے تو وہاں پر جو ہے وہ آرگینک سولیڈیرٹی ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، اس کو اپنا گھر بنوانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے، بجلی کے لیے وہ ایک الگ بندے کو الیکٹریشین کے تھرو وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ وائرنگ کروائے گا، سینیٹری کے لیے وہ اور بندے سے رابطہ کرے گا، بیمار ہوتا ہے تو خود اب آپ ڈاکٹرز میں بھی دیکھیں اتنی اسپیشلائزیشن آف ٹاسک ہوتی ہے کہ پہلے یہاں سوسائٹیز میں ایک حکیم ہوتا تھا، وہ ہر بیماری کا علاج کر لیتا تھا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹرز میں دیکھیں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہوگا، ENT ہوگا، ہارٹ کا الگ ہوگا، یہاں پہ ڈفرینٹ، اور ان میں بھی فردر بھی اسپیشلائزیشن آف ٹاسک ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کا، یہ اس چیز کا، تو مطلب یہاں پہ بہت زیادہ کمپلیکس سوسائٹیز ہیں، اسپیشلائزیشن آف ٹاسک بہت زیادہ ہے یہاں پہ، اور لوگ جو ایک دوسرے پہ اپنے ہر کام کے لیے ڈپینڈ کرے ہوتے ہیں۔ تو پریمیٹیو سوسائٹیز میں مکینیکل سولیڈیرٹی کی وجہ سے لوگ اکٹھا تھے، اور مکینیکل سولیڈیرٹی ہوتی ہے لائکلیسنس کی بیس پر، اور آرگینک سولیڈیرٹی میں لوگ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ اکٹھا رہتی ہے۔ تو یہ مکینیکل اور آرگینک سولیڈیرٹی کا کانسیپٹ ہے۔ دین نیکسٹ ہے ڈفرینس بٹوین مکینیکل اینڈ آرگینک سولیڈیرٹی۔ فرسٹ پوائنٹ ہے مکینیکل سولیڈیرٹی از اے ریزلٹ آف سملیرٹیز بٹوین ممبرس آف سوسائٹی اینڈ آرگینک سولیڈیرٹی از اے ریزلٹ آف انٹر ڈپینڈنس آف ممبرس آف سوسائٹی۔ مکینیکل سولیڈیرٹی تب ہوتی ہے جب سوسائٹی کے ممبرز میں مشترکہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے درمیان سملیرٹیز ہوتی ہیں جو ان کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ جب آپس میں اکٹھا ہو کر رہتے ہیں، تو یہ مکینیکل سولیڈیرٹی ہوتی ہے۔ آرگینک سولیڈیرٹی تب ہوتی ہے جہاں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں انہیں اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے آرگینک سولیڈیرٹی ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اٹ از سین ان ٹریڈیشنل سوسائٹیز۔ مکینیکل سولیڈیرٹی جو ہے وہ پریمیٹیو یا ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں پائی جاتی تھی، جبکہ آرگینک سولیڈیرٹی جو ہے وہ ماڈرن سوسائٹیز میں نظر آتی ہے۔
मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में डिवीजन ऑफ लेबर होती है लेकिन बहुत मिनिमम होती है, लोग ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। लेस स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क इतनी नहीं होती क्योंकि लोग जो हैं वो उनके पास कोई स्पेशल एक ही स्किल नहीं होती कि वो वही काम करते हैं, वो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इतना स्पेशलाइज्ड नहीं होते अपने काम में वो। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में मोर स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, यानी अब एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही रहेगा, वो जो है वो इंजीनियर नहीं बन जाएगा, वो मोची नहीं बन जाएगा, वो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वो वही काम करेगा। तो यहाँ पे मोर स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होती है। नेक्स्ट है मैकेनिकल सॉलिडारिटी का पॉइंट, पीपल परफॉर्म वेरियस टास्क, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। लाइक वो एक ही टाइम में काश्तकारी भी कर रहे होते हैं, वो मोची भी खुद होते हैं, वो बार्बर भी खुद होते हैं, स्टिचिंग भी, लाइक वो गुजारे लाइक कपड़े सीखे क्योंकि इतने फैशन तब थे नहीं, तो सिंपल सी उनकी ज़िंदगी थी, तो वो हर काम जो है वो अपना तकरीबन खुद कर लेते थे। तो यहाँ पे जो है वो पीपल परफॉर्म स्पेसिफिक रोल, जैसे मैंने कहा कि स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होती है, लोग जो है वो अपना काम जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर है वो इंजीनियर का काम करेगा, मोची जो है वो अपना काम करेगा। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होती है, लोग अपने काम में प्रोफेशनल होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेस इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे जो है वो लोग एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर होती है। और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में जो है वो मोर इंटरडिपेंडेंस होती है, लोग एक दूसरे पे डिपेंड ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस थ्योरी में कार्ल मार्क्स ने कुछ क्रिटिसिज्म भी किया था। इमाइल रखाइम के मुताबिक उन्होंने जो है वो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखा था कि इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एडवांसमेंट आती है, डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से हमारी सोसाइटी तरक्की करती है और इससे जो है प्रोग्रेस होती है। लेकिन जो थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा कि जब एक बंदा एक ही काम करता रहेगा, साल हर साल उसने वही काम करते रहना रिपीट होता रहेगा एक काम, तो लोग उकता जाएंगे, उनमें क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, वो मतलब उस काम को एक बर्डन लेना शुरू कर देंगे, तो उसकी वजह से सोसाइटी के फंक्शन जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के सपोर्टर थे, उन्होंने जो है इस चीज़ को स्टेटस और क्लास सिस्टम से भी रिलेट किया कि एक अपर क्लास से बिलोंग करने वाला हाई प्रेस्टीज जो है वो काम परफॉर्म करेगा, जैसे एक बंदा अमीर है तो वो डॉक्टर होगा, एक गरीब है तो वो मोची होगा। तो उनके मुताबिक जो है ये हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकते हैं। तो उन्होंने इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है इसकी वजह से लोगों में क्रिएटिविटी नहीं रहती है, लोग अपने काम को बर्डन लेना शुरू कर देते हैं और कुछ न्यू नहीं होता, बस वही चीज़ रिपीट होती रहती है। और उन्होंने कहा कि जो क्लास सिस्टम है उसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है और कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लोगों में काम की तकसीम जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाती है। फिर इमाइल रखाइम ने इस चीज़ पे फोकस किया कि वो क्या चीज़ है जो दोनों तरह की सोसाइटीज़ को होल्ड किया हुआ है, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वहाँ भी लोग इकट्ठे हैं और मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी इकट्ठे हैं। तो वो क्या चीज़ है जिसने उन्हें इकट्ठा किया हुआ है? फिर उन्होंने इसका आंसर किया सोशल सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में पाई जाती है और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स पे मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।